सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर औराई इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे ने नए कानून के तहत भदोही जिले में पहला दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। 1 जुलाई 2024 का दिन भदोही में दहेज हत्या का यह मुकदमा ऐतिहासिक हो गया है। आपको बता दें कि आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के नाम ही नहीं, धाराओं को बदलकर 3 नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत सोमवार को यानी 1 जुलाई को औराई थाने में इंस्पेक्टर सजदानंद पांडे ने दहेज हत्या का पहला मुकदमा दर्ज किया है। औराई के घोसियां राजापुर निवासी स्वर्गीय जम्मन की पत्नी अल्लो बेगम की तहरीर पर घोसियां निवासी रेहाना, शहनवाज, तराना, शहबान जैसे ससुरालियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85, 80/2 व दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दहेज के लिए ससुरालियों ने उसकी बेटी मुस्कान की 1 जुलाई को हत्या कर दी है। मुस्कान की 1 मई 2024 को शादी हुई थी और 2 माह बाद 1 जुलाई को दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। बंद पड़े कालीन धुलाई प्लाट के कुएं में सोमवार की रात 100 पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला भदोही शहर के नई बाजार रोड के रसूलपुर मोहल्ले का है, जहां जमीन से समतल जगत विहीन कुएं में यह शव पाया गया है। सूचना मिलते ही सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी, फॉरेंसिक व फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना बताया गया है। उम्र लगभग 60 वर्ष आंकी गई है। शव गलकर पूरी तरह खराब हो चुका है। बंद पड़े कालीन धुलाई के इस प्लाट का कुआं पटिया से आधा ढका हुआ था। कुआं जगत विहीन व पूरी तरह जमीन के बराबर था। प्लाट पर कालीन धुलाई के लिए कुएं में बोरिंग की पाइप लगाई गई है। सोमवार की रात करीब 10 बजे कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सोमवार की देर रात कुएं में मिले शव की पहचान नहीं हो पाई है। भदोही शहर के विवेकानंद चौराहा, नई बाजार ईदगाह रोड के रसूलपुर मोहल्ले के एक कुएं में 60 वर्षीय व्यक्ति का शव पाया गया है। सोमवार को एक व्यक्ति की बकरी खो गई थी। खोजते खोजते बकरी पालक कुएं के पास पहुंचा तो बदबू उठ रही थी। कुएं में देखने के बाद शव होने की बात सामने आई। कुएं से बकरी का शव भी बरामद हुआ है। मौके पर जहां भारी भीड़ जमा हो गई थी, वहीं इलाके में सनसनी फैल गई थी। रसूलपुर मोहल्ले के इस स्थान पर काफी समय पहले कालीन धुलाई का काम होता था। अब इस स्थान पर रसूलपुर मोहल्ले का एक व्यक्ति गिट्टी बालू की दुकान चलाता है। शव लगभग 15 से 20 दिन पुराना बताया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह शव किसी विक्षिप्त या भिखारी का है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देर रात तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। कोरोना इलाके के अरई गांव में मां बेटी की मौत के बाद बेटे गोलू तिवारी की भी मौत हो गई है। अब परिवार में 18 वर्षीय एक युवक युवराज बचा है। हालांकि घटना वाले दिन युवराज घर पर नहीं था। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते अरई गांव में सास महाराजी देवी व जेठानी सरोज देवी से झगड़े के बाद सुनील तिवारी की पत्नी सुमन तिवारी, बेटी कोमल तिवारी व बेटा गोलू तिवारी ने कीटनाशक दवा खा लिया था, जिससे सुमन व कोमल की तुरंत मौत हो गई थी। हालांकि गोलू की इलाज के दौरान मौत हो गई है। उधर मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। इस घटना से सुनील तिवारी व युवराज तिवारी पूरी तरह सुध-बुध खो बैठे हैं। घटना के दूसरे दिन भी गांव में मातम पसरा रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भदोही जिले में सपाइयों ने वृक्षारोपण किया है। औराई के उगापुर में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक मधुबाला पासी के पेट्रोल पंप परिसर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव ने पार्टी से जुड़े तमाम नेताओं के साथ वृक्षारोपण किया है और केक खिलाकर सपाइयों ने एक दूसरे को बधाई दी।
इसी तरह कोयरौना के हरियकपुर में भी सपा मुखिया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है, जहां लालू यादव, जितेंद्र यादव, मुंशीराम यादव ने भी वृक्षारोपण किया है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ज्ञानपुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, हृदय नारायण प्रजापति, धर्मेंद्र मिश्रा, प्रदीप योगी आदि मौजूद रहे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर 3 नए कानून को लेकर भदोही जिले के थाना व कोतवालियों में बैठक की गई। बैठक के दौरान नए कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। बैठक को लेकर थाना कोतवालियों को सजाया गया था। बैठक में इलाके के संभ्रांत गणमान्य समाजसेवी, बुद्धिजीवी भी पहुंचे थे। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान व अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कर्मियों को नए कानून के बारे में जानकारी दी। इसी तरह भदोही कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने भी इस नए कानून के बारे में जानकारी दी है। इसी तरह सीओ अजय कुमार चौहान, चमन सिंह चावड़ा, प्रभात कुमार राय ने भी अपने अपने सर्किल के थाना प्रभारियों के साथ नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए जनमानस को जागरूक किया है। चौरी के बरेला गेट के सामने गिरा भारी भरकम पेड़ हादसे को दावत दे रहा है। इलाके के लोगों ने पेड़ गिरने की जानकारी वन विभाग को भी दी है, लेकिन देर शाम तक जिम्मेदार पेड़ हटाने नहीं पहुंचे। बरेला गेट के सामने अचानक एक भारी भरकम पेड़ रास्ते पर गिर गया है, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। गिरा पेड़ हादसे को दावत दे रहा है। बड़े वाहन भी इस रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। इलाके के लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चौरी के बरेला गेट के सामने गिरे पेड़ को हटाए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के जोगिनका सेंट थॉमस स्कूल व बस्ती के पास लग रहे निजी टेलीकॉम कंपनी के टावर के विरोध में ग्रामीण सोमवार को डीएम कार्यालय पहुंचे थे। डीएम कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपते हुए बस्ती में लग रहे टावर को रोके जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए जोगिनका निवासी रुखसाना, नफीसा, सोनी, हैदर, वारिस, फरदीन ने कहा कि सेंट थॉमस स्कूल व बस्ती के मध्य लग रहे टावर को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आरोप लगाया कि बिना एनओसी यह टावर लगाया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए दूसरे स्थान पर टावर लगाए जाने की जोगिनका के लोगों ने मांग की है। औराई के भमौरा गांव में ताजिया जुलूस के रास्ते पर गंदे पानी का जलभराव हो गया है। आक्रोशित बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जलभराव जैसी समस्या को दूर किए जाने की मांग की है। भमौरा इलाके के शौकत, मुमताज, असर, रिजवान, तसाउर, रमजान जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बस्ती की यह रोड माधो सिंह बाजार से होकर त्रिलोकपुर नहर से असनाव बाजार तक जाती है। माधो सिंह बाजार से गोरख के मकान तक नालियां पूरी तरह जाम हो गई हैं, जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी इंटरलॉकिंग सड़क पर फैल चुका है। इसी रास्ते से होकर मुहर्रम ताजिया का जुलूस भी गुजरेगा। कीचड़ से सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान नहीं सुन रहे हैं। बस्ती के लोगों ने ताजिया जुलूस रास्ते को ठीक कराए जाने की मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के बहरेची के दुहिया भान सिंह से पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए विद्यालय के भूमि की पैमाइश व सीमांकन कराए जाने की मांग की है। कहा कि बगैर सीमांकन कराए ही प्रधानपति बाउंड्री वाल करा रहे हैं, जबकि इसी भूमि नंबर पर खेलकूद व भुंधरी जमीन शामिल है, लेकिन बगैर सीमांकन कराए ही बाउंड्री वाल कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया भी चल रही है। ग्रामीणों ने सीमांकन कराने के बाद ही बाउंड्री वाल कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में डॉक्टर रतन कुमार शुक्ला, संदीप तिवारी, मनोज तिवारी, राकेश, हर्ष तिवारी आदि मौजूद रहे। कमरे में एक अधेड़ का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव 4 दिन पुराना बताया गया है। शरीर पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर मोहल्ले का है। बालीपुर निवासी 55 वर्षीय ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव की पत्नी व 2 बच्चे गाजियाबाद में रहते हैं। ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव अपने घर बालीपुर में अकेले रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक वह शराब के आदी थे। कमरे से निकल रही बदबू की शिकायत पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और गाजियाबाद में रह रहे परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है।
औराई इलाके के उपरोट निवासी घनश्याम, शिवबालक, मनमोहन, चंद्रभूषण ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि वह अपने पूर्वजों की जमीन पर मकान, दलान, नाद, खूटा, घूर रखकर काबिज व आबाद है, लेकिन गांव के सुभाष चंद उर्फ लल्लन, संजय उर्फ राजू, धीरज दुबे अचानक सुबह पहुंचकर गाली गलौज देते हुए महिलाओं को धमकाने लगे और मिट्टी गिराकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर महिलाओं सहित कई लोगों को गाली गलौज देते हुए मारने पीटने के साथ गाँव छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। पुरानी रंजिश को लेकर आधी रात के बाद हुई कहासुनी वाद विवाद के बाद एक युवती ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सिर पर वार करने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। मामला औराई थाना इलाके के डुडवा महाराजगंज का है। आधी रात के डुडवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गुलाब सरोज की पुत्री वंदना सरोज ने अपने ही पड़ोस के राजू के सिर पर हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल राजू को औराई के एक ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस मामले में औराई पुलिस ने विकास सरोज की तहरीर पर गुलाब, अजय, वंदना के खिलाफ 307 सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी रशीद ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए हमीद नामक अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रशीद ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह मुंबई में रह रहा था। उसके भाई हमीद ने वहां से मारपीट कर भगा दिया। अब घर पर अमवा माफी आने पर उसके मकान पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। अपने ही भाई हमीद से परेशान रशीद ने डीएम एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि बंटवारे को लेकर एक सुलहनामा भी हो चुका है, लेकिन उसका भाई हमीद लगातार मनमानी करते हुए दबंगई कर रहा है। रशीद ने शिकायती पत्र देते हुए हमीद पर कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के सररोही बाजार रामपुर की रहने वाली मंजू देवी नामक एक मां अपनी लापता बेटी को 21 माह से तलाश रही है और न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। रामपुर सररोही निवासी प्रेमचंद मौर्य की पत्नी मंजू देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सोमवार को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि उसकी बेटी 21 माह से लापता है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर बैठी हुई है, जबकि उसकी बेटी का अपहरण करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। मंजू देवी लगातार आरोपियों का नाम भी बता रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मंजू देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। औराई ब्लॉक के वासुदेवपुर सवरा उर्फ रघुनाथपुर में पगडंडी के सहारे स्कूली बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। रास्ता न होने की वजह से स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश में मुसीबत और भी बढ़ जाती है। सोमवार को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिव कुमार बिंद व प्रधान अध्यापक ने डीएम कार्यालय को एक पत्र भेजते हुए विद्यालय तक आने जाने के लिए रास्ता बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि पगडंडी के रास्ते पर जलभराव हो गया है, जिससे स्कूल आते जाते बच्चे गिरते रहते हैं। विद्यालय पर वासुदेवपुर, समरा, उपरौठ जैसे गांव के बच्चे भी आते हैं, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के एक ठेकेदार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ठेकेदार घटिया निर्माण कर रहा था। शिकायत के बाद मनबड़ ठेकेदार ने शिकायतकर्ता को गाली गलौज के साथ धमकी दी थी। हालांकि इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया भी था। शिकायतकर्ता गोपीगंज के चुड़ियारी मोहाल निवासी आफ्ताब आलम की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने मनबड़ ठेकेदार बस स्टैंड निवासी मनीष यादव के खिलाफ धारा 504, 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मनबड़ ठेकेदार ने पीएम व सीएम को भी भला बुरा कहा था। हाई स्कूल की टॉप 10 छात्रा नैन्सी मौर्य का कोचिंग सेंटर पर स्वागत किया गया है। नैन्सी मौर्य को सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मानित किया जा चुका है। सोमवार को सुरियामा के टैलेंट कोचिंग सेंटर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन कर कोचिंग के प्रबंधक प्रेमेंद्र कुमार सरोज व प्रिंसिपल आशीष सरोज ने छात्रा नैन्सी मौर्य को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। सुरियामा इलाके के बहरेची निवासी दिनेश मौर्य की पुत्री नैन्सी मौर्य को सम्मानित किया गया है। इसी तरह टैलेंट कोचिंग सेंटर में शिक्षा ग्रहण करने वाली अन्य छात्राओं को भी फूलमाला पहनाकर मुंह मीठा कराते हुए सम्मानित किया गया है।
माकपा माले कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया है। 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रतिवाद दिवस भी मनाया गया। तीनों नए कानूनों के बारे में चिंताएं भी व्यक्त की गई। माकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह नए कानून बोलने की स्वतंत्रता, इकट्ठा होने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, अन्य नागरिक अधिकार छीनने के साथ पुलिस की मनमानी बढ़ा दी गई है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर असर पड़ेगा। यह कानून काफी दमनकारी होगा। प्रदर्शन करते हुए माकपा माले के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। इस मौके पर बनारसी सोनकर, कबूतरा देवी, सरोजा, तूफानी, काशीनाथ आदि मौजूद रहे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत डीएम ने प्रचार वाहन व रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डायरिया, बाल स्वास्थ्य, पोषण माह के तहत विटामिन ए की खुराक जैसे अभियान को शपथ दिलाकर प्रचार वाहन रैली को डीएम ने रवाना किया। डीएम ने सभी ग्राम प्रधानों, स्वास्थ्य कर्मियों से संचारी रोग से बचाव के लिए गोष्ठी कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 31 जुलाई व डायरिया रोको अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला मलेरिया अधिकारी आदि मौजूद रहे। चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान बच्चों को निशाना बना रहा है। ग्राम प्रधान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह आरोप है सुरियामा ब्लॉक के बहरैची निवासी विपिन तिवारी का। डीएम को एक पत्र सौंपते हुए विपिन तिवारी ने कहा कि वह बहरैची ग्राम सभा के सम्मिलित राजस्व गांव डुहिया भान का निवासी है। वह अपने 2 बच्चों के लिए ग्राम प्रधान बहरैची के पास निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित करवाने के लिए गया था, लेकिन प्रधान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके गांव से उन्हें वोट नहीं मिला है। विपिन तिवारी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान की लापरवाही से बस्ती में कभी भी बीमारी फैल सकती है। डायरिया जैसी बीमारी फैलने की आशंका से बस्ती के लोग सहमे हुए हैं। यह मामला है औराई ब्लॉक के ग्राम सभा हैबतपुर का। बस्ती के लोगों ने बताया कि जल निकासी न होने की वजह से बस्ती की सड़क पर गंदा पानी फैल चुका है, जिससे मच्छरों की पैदावार में इजाफा हो गया है। गंदे व बदबूदार पानी से कभी भी बीमारी फैल सकती है। बस्ती के लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। औराई के अचवन निवासी कमलेश कुमार मौर्य ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गांव के सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। कहा कि गांव में सरकारी जमीन पुरानी प्रति के नाम से दर्ज है। कमलेश कुमार मौर्य ने पत्र सौंपते हुए कहा कि वह ग्राम पंचायत सदस्य भी है। गांव के लालचंद मौर्य, शिवचंद मौर्य, सुरेश चंद मौर्य आदि लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हल्का लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट भी लगाई गई है, बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। कमलेश कुमार मौर्य ने पत्र सौंपते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। डीएम विशाल सिंह ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। ज्ञानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में डीएम विशाल सिंह ने वृक्षारोपण करते हुए वन महोत्सव का शुभारंभ किया है और जनपद वासियों से एक पेड़ लगाने की अपील की है। 7 जुलाई तक वन महोत्सव आयोजित कर वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर डीएफओ नीरज आर्य, डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा, ईओ ज्ञानपुर राजेंद्र दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।